तो हम करते हैं, पिछली वीडियो में जैसे हमने क्या है कुछ फॉर्मूले डाले थे, तो कुछ फॉर्मूले के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उसमें कुछ शेप भी डिस्कस की थी, जैसे क्यूब हमने कर लिया, क्यूबॉइड हमने कर लिया, सिलेंडर हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब हम करेंगे किसके बारे में, कोन के बारे में। नेक्स्ट कौन सा आपका है, कोन, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, शंकु। क्या बोलेंगे हम, शंकु, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले ये रहेगी इसकी शेप, जैसे जोकर की टोपी होती है ना, उस टाइप की क्या रहती है इसकी शेप होती है। इसमें जो यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक का है ये रहेगी रेडियस, ये होगी इसकी हाइट, और ये वाली जो है तिरछी आपको जो दिखाई दे रही है ये होगी स्लैंट हाइट, ठीक है। स्लैंट हाइट मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई। आर क्या होती है, रेडियस मतलब त्रिज्या, और एच मतलब सिंपल ऊंचाई हमारी, ठीक है, ऊंचाई। ये चीज आपके यहाँ रहेगी, ठीक है। अब देखो इसके बारे में करेंगे क्या क्या। सबसे पहले तो हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या है 90 डिग्री एंगल रहेगा, हाइट परपेंडिकुलर आपके पास है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से पहले एल के लिए निकाल लेंगे। तो एल क्या रहेगा, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ये है आपका स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला, स्लैंट हाइट, ठीक है। मैंने आपने हाइट और स्लैंट हाइट में क्या फर्क होता है, हाइट हमेशा सीधी ली जाएगी परपेंडिकुलर, स्लैंट हाइट हमेशा तिरछी ली जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट हमें निकालना है इसका सी एस से। सी एस से का मतलब होता है कवर्ड सरफेस एरिया, इसका मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बोलते दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, लिखते एक में रहेंगे, ठीक है। तो सी एस से क्या रहेगा हमारे पास, कोण का पाई आर एल। फिर हमें चाहिएगा टी एस से, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका ना टोटल सरफेस एरिया। तो इसके लिए क्या रहेगा, पाई आर एल तो अपना था ही पहले से ही, प्लस में क्या होगा, जो ये इसका बेस है उसको भी ऐड कर दो। तो बेस का स्क्वायर क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना ये, सर्कल का एरिया ऐड कर दो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर, तो ये रहेगा इसका टी एस सी का फॉर्मूला, क्लियर टी एस सी भी। नेक्स्ट आता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या रहेगा इसका, जो पाई आर स्क्वायर है था ना आपका सिलेंडर का, उसका 1/3 कर देना, तो क्या आ जाएगा इसका वॉल्यूम आ जाएगा। क्यों, देखो ये हमारा सिलेंडर था, ठीक है। यहाँ से वैसे इमेज कर लेते हैं, कोण बना लिया, तो कितने टुकड़े दिख रहे हैं हमें, 3, इसका उसको 3 से डिवाइड, क्लियर चीज अभी यहाँ तक क्लियर। तो ये हमारा मैटर किसके बारे में था, कोण के बारे में। नेक्स्ट आपका आता है कोण के बाद स्फीयर, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, गोला, ठीक है। शेप कैसी रहेगी, जैसे सर्कल बनाते हैं ना उसी टाइप से, बट इसमें डॉट 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 से 3D है ना ये शेप, इस वजह से ये वाला आपको दिखाई नहीं देगा, क्लियर है। तो ये क्या है, इसके पास सिर्फ रेडियस है आर। अब करेंगे इसको, पहले इसका सी एस से, आफ्टर दैट टी एस से एंड वॉल्यूम, ठीक है। ये चीजें सी एस से क्या रहेगा हमारे पास, कवर्ड सरफेस एरिया। देखो इसको, जब कवर्ड सरफेस का मतलब क्या होता है, जिसको हम उससे कवर कर सके, जब इसको कवर करोगे तो कंप्लीटली कवर हो जाएगा फिर तो इसका सी एस से और टी एस से दोनों सेम होते हैं। तो क्या रहेगा दोनों का फॉर्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसलिए कई बार ओनली यहाँ पे एरिया लिखा होता है, तो इसका क्या रहेगा, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा इसका, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। क्योंकि इसके पास क्या 30 रुपए की रेडियस है तो है, उसी को यूज करके तीनों हमने फाइंड करने हैं, चलिए यहाँ तक ये चीज अभी। नेक्स्ट आपके शेप आती है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है, मतलब अर्धगोला, अर्धगोला, ठीक है। शेप क्या रहेगी, ये आपके अर्धगोला हम बना देते हैं यहाँ पे, ये इसकी होती है रेडियस, जैसे हमारे घर में होता है ना कटोरा वगैरह टाइप, तो उस टाइप का क्या होता है आपका हेमिस्फीयर होता है। यहाँ तक पता चला। अब देखो इसके लिए वही सी एस से निकालना पड़ेगा हमें, टी एस से निकालना पड़ेगा, और इसका क्या चाहिएगा हमें, वॉल्यूम चाहिएगा, ठीक है। क्या चाहिएगा इसका वॉल्यूम। अब देखो सी एस से क्या रहेगा, इसका जो हेमिस्फीयर का था उसका हाफ कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर था, उसका हाफ क्या रहेगा, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। टी एस से देखो, टी एस से में क्या ये वाला पोर्शन भी कवर करना होता है, तो
तो ये क्या एक सर्कल कवर करना है, तो क्या ऐड करोगे इसमें पाई आर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा टोटल 2 पाई आर स्क्वायर पहले था, 1 पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया तो 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम आपका क्या है इसका हाफ, जो आपका स्फीयर का था ना 4/3 उसका हाफ करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। वॉल्यूम किसको बोलते हैं हम, आयतन को। ठीक है, आयतन निकालनी हो या धारिता निकालनी हो उसको आयतन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम में बोलते हैं। क्लियर है। ये कहते हैं किसी भी बर्तन की धारिता निकालो, इसका मतलब उसका वॉल्यूम निकालो। क्लियर है। या किसी का कितना पानी आएगा वो चीज भी इसका मतलब क्या पूछ रहा है, वो वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है। क्लियर है यहाँ तक ये चीज। नेक्स्ट आपके पास आता है फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन जिसको हिंदी में बोलते हैं शंकु का छिन्नक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, शंकु का छिन्नक। चीज अभी अब इसका हमें निकालना है, शेप कैसी होते हैं वो देखो। कहीं आपने बाल्टी वगैरह टाइप देखा होगा, नीचे से वीडियो होते हैं ऊपर से खुले रहते हैं, वो इस टाइप का जो शेप होती है कौन सी होती है, वो फ्रस्टम ऑफ कोन होता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 10th की जो क्लास है उसमें होती थी, बट इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो 10th के लिए कोई यूज नहीं है इसका। देखो इसकी रेडियस भी अलग है ना, मान लिया R1 है, ये क्या मान लिया हमने R2 मान ली, ये हमारे पास इसकी हाइट है और ये हमारी क्या है स्लैंट हाइट है। क्लियर चीज अभी। अब इसमें वही सी एस से टी एस से स्लैंट हाइट वगैरह, तो यहाँ पे जो स्लैंट हाइट निकाल लेंगे L इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला रहेगा R2 जो बड़ी रेडियस है R2 है माइनस में छोटी रेडियस R1 इसका स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये रहेगा इसका स्लैंट। क्लियर है। अब निकाल लें सी एस से कवर्ड सरफेस एरिया, तो सी एस से वहां पे क्या था पाई आर एल था ना सिंपल कोण में, तो यहाँ पे हो जाएगा R प्लस R ऑफ L। ठीक है, ये रहेगा पाई आर एल। जब टी एस से निकालोगे, टी एस से यहाँ पे क्या था पाई ऑफ आर ये लिया था हमने, तो सेम मतलब यही ले लेते हैं एक बार, पहले कवर्ड सरफेस ले लिया हमने, यहाँ पे ये आ गया कवर्ड सरफेस। टोटल करना है तो ऊपर का सर्कल कवर करना अपन है, ऊपर का कवर जो R लिख रहा हूँ मैंने कैपिटल वाला, ये R हमारा R2 ही है, तो इस R2 को मैं R भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये R2 ही है हमारा। प्लस में देखो ऊपर वाला सर्कल लोगे तो इसका नाम पाई R2 का स्क्वायर करोगे, नीचे वाला सर्कल लोगे तो क्या लिखोगे पाई R1 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, पाई कॉमन लेना तो वो भी ले सकते हो, यहाँ से जब पाई कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, R की जगह में R2 भी लिख सकता हूँ, इसकी जगह R1 लिख सकता हूँ, R2 प्लस R1 इंटू L, R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर। ठीक है, ये रहेगा इसका टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका वॉल्यूम। ठीक है, वो रहेगा पाई एच बाई 3 इंटू में R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर इंटू में R1 R2। ठीक है, ये रहेगा इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो इसकी जब भी धारिता वगैरह निकालनी है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। क्लियर इसकी सेब। अब मैं कह दूँ बाल्टी है कोई, मान ली बाल्टी ही है, मैंने कह दिया इसको बनाने के लिए कितनी सीट लगेगी, मान ली इसकी तली वगैरह नहीं है, नीचे होता है ना रखने के लिए स्पेशल, मतलब ये तो तली होगी इसकी थाली, मतलब जहाँ पे इसको रखा जाता है नीचे वाले, ये पोर्शन नहीं है मान लो इसके पास, मुझे सिर्फ ये ऊपर वाला बनाना है, तो कहाँ कहाँ से बनेगा, एक तो इसका बाहर का एरिया लगेगा, कवर्ड सरफेस लगेगा पहली चीज, दूसरा क्या है ये नीचे का जो बेस है उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा पाई R1 का स्क्वायर। इसका मतलब जो ये कवर्ड था ना इसमें R2 वाला स्क्वायर नहीं लेना, फिर तो सिर्फ पाई R1 का। क्लियर है। तो ये क्या रहेंगे आपके कुछ फॉर्मूले थे जो हमारे 10th के लिए थे एरिया से रिलेटेड वगैरह। क्लियर। अब इसके अलावा 10th के ही इनके बेस को कुछ फॉर्मूले बताते हैं तुम्हें और कैसे बनते हैं। कई बार ऐसी सेव दे देती है हमें, एक हेमिस्फीयर बना लिया उसके ऊपर कोई कोन वगैरह लगा दिया, बोल दिया इसका एरिया बताओ फाइंड करो, तो तुम्हें सामने दिख ही रहा है क्या क्या इसमें, एक तो हेमिस्फीयर वो बाहर बाहर से कवर होगा, अंदर से तो नहीं होगा क्योंकि अंदर तो बंद ही है पहले से ही है, तो इसका एरिया निकालोगे तो क्या रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर का होगा। क्लियर। और इसको कहां से कवर करोगे, सिर्फ बाहर से कवर करोगे तो क्या रहेगा कवर सरफेस एरिया, तो मतलब कवर सरफेस कोन का लगा दो पाई आर एल। क्लियर चीज अभी, ये चीज आपको दी भी मिलेगी, रेडियस इतनी है वो इतनी है। मान लो इसी के अंदर है, मान लो टोटल हाइट मैंने 15 दे दी,
और मैंने कह दिया रेडियस 5 थी तो ये 5 ही रहेगी, रेडियस 5 है तो इसका कोन की हाइट कितनी बचेगी, फिर 15 में से 5 को माइनस कर दो 10 बचेगी। अब इसको सेम जो पाइथागोरस वगैरह से एल वगैरह निकाल लेना और सोल्व कर देना। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप आपकी कई बार ऐसे आ जाती है, मान लो ये आपके पास हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर सिलेंडर रख सकते हैं, वो इसका पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या है, एक तो बाहर से हेमिस्फीयर है तो क्या रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा। ऊपर से मान ले ओपन है, ये वर्तनी है मान लो, ऊपर से भी ओपन है नीचे से भी, यहाँ से भी ओपन है ये, तो इसमें क्या रहेगा सिलेंडर का भी कवर्ड सरफेस रहेगा 2 पाई आर एच। क्लियर, उस केस में ऐसा फॉर्मूला लगेगा। फोर्थ केस क्या है, जैसे आपको वो देखा होगा आपने कोन वगैरह, आइसक्रीम वगैरह कौन आते हैं, उसमें क्या देखो ये शेप रहेगी प्लस में ऊपर से ऐसा हेमिस्फीयर बनता दिखेगा, तो इसमें तुम अपने आप बता सकते हो किसका क्या रहेगा। ठीक है, तो क्या रहेगा देखो नीचे कौन है ना, तो कौन का बाहर से एरिया, तो बाहर वाला मतलब पाई आर एल, ऊपर एक हेमिस्फीयर है तो प्लस में क्या रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये वाला मैटर और ये वाला मैटर क्या है, सेम ही है। क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक कैसे करना था, इसके अंदर इनका एरिया निकालना, तो क्लियर कौन से फॉर्मूला लगाओगे, इसी टाइप से क्यूब क्यूबॉइड से भी आ जाओ। अभी मान लीजिए हमारे पास एक क्यूबॉइड है, इनके फॉर्मूले हम पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था पिछले पार्ट के अंदर। ठीक है, मान लीजिए है, मैं बोल देता हूँ इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ये रख दिया मैंने बोल दिया इसका टोटल एरिया बताओ क्या रहेगा, क्या बताना है हमें, टोटल एरिया। तो देखो कैसे करोगे, कंप्लीट बताना है तो एक सारा तो होगा क्यूबॉइड, पहले पूरे कंप्लीट क्यूबॉइड का निकाल लो, और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हमने बताया था ट्वाइस ऑफ एल एच बी एच और एल बी, ये तो हो जाए कंप्लीट का। आगे पहली चीज यहां तक क्लियर। फिर हमने यहां से कवर करना ऊपर वाला, तो इसका मतलब 2 पाई आर स्क्वायर यहां से लगेगा। क्लियर यहां तक ये चीज, यहां तक क्लियर। बट ये वाला पोर्शन तो नहीं आएगा ना अब, बट ये क्यूबॉइड में तो हमने काउंट कर लिया, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, तो इसका क्या करना पड़ेगा यहां से माइनस पाई आर स्क्वायर। करिएगा चीज अभी कैसे लगाया ये फॉर्मूला, सेम क्यूब वगैरह के ऊपर था, क्यूब का निकाल लेते फिर माइनस कर लेते हम। नेक्स्ट चीज सेम एक क्यूब का बना देते हैं, मान ले हमारा एक क्यूब है, ठीक है, ये हमारा क्या है क्यूब हमने बना लिया। ठीक है, ये क्यूब हमारा मान लो, इसके अंदर से हमें हेमिस्फीयर कट कर दिया, क्या कर दिया हमने, एक हेमिस्फीयर मान लो कट कर दिया, इसका एरिया निकालना है। क्लियर चीज अभी, तो इसमें क्या रहा, क्यूब का टोटल सरफेस क्या होता था 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता था, ये रहेगा टोटल के लिए, ये रहता था हमारे पास। फिर वही प्लस में क्या करना पड़ेगा हमें 2 पाई आर स्क्वायर, इसका कवर्ड सरफेस के लिए अंदर की तरफ से ढकना पड़ेगा फिर उसको, बट ये वाला पोर्शन तो खाली रहेगा ऊपर वाला, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इससे में क्या पता चला, चाहे वो क्यूब के ऊपर की तरफ हो चाहे वो अंदर की तरफ हो, फॉर्मूला ये लगेगा। क्लियर चीज भाई, यहाँ तक क्लियर है। 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा, तो ये रहेगा उसका फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर है शेप वगैरह, इसमें कोई डाउट बता सकते हो भी। ठीक है, अब आता है दूसरे, ये तो रहेंगे एरिया से रिलेटेड मैटर, किससे, एरिया से रिलेटेड। अब इसी टाइप का बना दिया मैंने, मान लो ये शेप बना दी मैंने, यहाँ पे कौन है, ये हमने कौन बना दिया, इसका चाहिए मुझे एरिया, तो बताना क्या रहेगा, देखो एक कौन ये है एक कौन ये है, तो 2 है तो 2 लगा देंगे हम, 2 कौन है तो एक का एरिया क्या होता है पाई आर एल, तो 2 पाई आर एल हो जाएगा इसका, तो प्लस में एक सिलेंडर भी है, और सिलेंडर का कवर क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के इसका एरिया आ जाएगा। क्लियर, इसका एरिया बता सकते हो अभी, मान लिया शेप बना दी मैंने, ऊपर की तरफ भी ऐसे इसकी तरफ भी ऐसे, इसका एरिया फाइंड करना है बताना, इसको डॉट बनाना, हेमिस्फीयर 2, तो बाहर का तो ये कवर होगा, तो क्या रहेगा 2 पाई आर एच रहेगा, 2 हेमिस्फीयर है तो प्लस में क्या रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 बार है ना तो इसको 4 ही कर देता हूँ मैं। ठीक है, मतलब कंप्लीट स्फीयर बन जाता है फिर वो 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला उसका रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर है। ये था एरिया से रिलेटेड मैटर।
अब थोड़ा डिस्कस करते हैं हम वॉल्यूम से रिलेटेड। यदि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बोल सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे वॉल्यूम के बारे में। तो देखते हैं वॉल्यूम। जैसे मैंने ये कह दिया एक सिलेंडर है, ठीक है, ये हमने सिलेंडर दे दिया, इसके अंदर कोई भी टॉयज वगैरह है जो इस शेप में है, ये रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बताना हमें रिमेनिंग वाटर कितना बचेगा, मतलब पानी बचा कितना, वो हमने बताना है। देखो इस पूरे के अंदर पहले पानी भरा हुआ था, पूरे के अंदर, तो हम क्या करेंगे, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फिर उसकी जगह किसने घेर ली, एक तो हेमिस्फीयर ने घेरी है, तो माइनस करेंगे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, 2/3 पाई आर क्यूब, इसने घेर ली। कुछ जगह हमारे कोन ने घेरी है, और वो भी हम क्या कर देंगे यहाँ से माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये रहेगा उसके अंदर रिमेनिंग वाटर का वेट। क्लियर, रिमेनिंग वाटर कैसे निकालना है इसमें, मतलब जो भी शेप उसके अंदर है ना उसको माइनस कर देना बस, ठीक है। जैसे तुम्हारे 10th का बता रहे हैं सम, एक क्यूबॉइड है, ठीक है, जो पेन रखने का उसके लिए बोल रही है, वहां पे 4 कोन है अंदर की तरफ, ठीक है, पेन स्टैंड वगैरह है ये उसके लिए। तो देखो ये तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तो होगी इसकी, और कोन की रेडियस भी मिलेगी, और कुछ ना कुछ हाइट भी मिलेगी, ठीक है। क्यूबॉइड की मान लो कैपिटल एच मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया तक ये चीज। अब इसका चाहिए मुझे एरिया, तो पहले पूरे क्यूबॉइड का निकाल लो, मतलब वॉल्यूम चाहिए, तो क्या रहेगा, एल बी एच तो पूरे का वॉल्यूम होगा, माइनस में ये 4 कोण भी तो है इसके अंदर, मतलब वहां से गड्ढे कहिए हुए हैं वो बाहर निकाल दिए वहां से, तो क्या करोगे यहाँ से माइनस में 4 है तो 4, एक कोण का वॉल्यूम क्या रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे एच कोण के लिए है और ये आपकी क्यूबॉइड के लिए है। करिए ये चीज अभी, तो उसका वॉल्यूम ये रहेगा। तो पूछा ना भाई लकड़ी वगैरह कितनी आएगी वहां, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा। सेम आपका एक जो 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो गुलाब जामुन वगैरह शेप में है, उसे पूछ लेते हैं वॉल्यूम वगैरह बताओ भाई। देखो तुम्हारे सामने ही है शेप, एक तो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम लगेगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, प्लस में 2 हेमिस्फीयर है, तो 2 इंटू एक हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये रहेगा उसका टोटल वॉल्यूम के लिए, ठीक है। चलिए जी बेबी, शेप के ऊपर। अब इसी टाइप से यदि ऐसे कर देता, वो मान ले सिलेंडर ले लिया और ये हेमिस्फीयर अंदर की तरफ कर देता, किसकी तरफ है, अंदर की तरफ होते, मान ले ये अंदर की तरफ होते, फिर क्या करते, जो पाई आर स्क्वायर है वो तो करना ही होता है टोटल के लिए सिलेंडर का वॉल्यूम, बट उसमें से 2 हेमिस्फीयर माइनस हो जाते, फिर 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, यदि वो शेप अंदर की तरफ है वॉल्यूम के केस में तो माइनस करनी है, यदि वो बाहर की तरफ है तो प्लस करनी है। क्लियर चीज अभी, क्लियर, बाहर है तो प्लस करोगे, अंदर है तो माइनस करोगे। जैसे तुम्हारे एक सेमी है, मान लो स्फेरिकल कोई टंकी है आपकी, ये इसके ऊपर गर्दन भी है, मैंने बोल दिया इसी का वॉल्यूम फाइंड करो, इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, एक तो इसमें स्फीयर दिख रहा है और ये क्या दिख रही है हमें, सिलेंडर दिख रहा है, इसकी हाइट एच है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों प्लस करने पड़ेगी क्योंकि आउटसाइड की तरफ है ये, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर, तो आपके पास भले स्फीयर का लगाओगे ना, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो इसका लग गया। फिर हम सिलेंडर को देख रहे हैं ऊपर, उस फॉर्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये रहेगा इस शेप का वॉल्यूम, इस टाइप की कभी भी शेप दिख जाए। चलिए रे भाई, इनके अलावा कोई आपकी शेप लगभग आती नहीं है। चलिए यहां तक, इनमें कोई प्रॉब्लम बता सकते हो अभी। अब नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल के लिए, भाई सर्कल के अंदर कोई चीज है तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। मतलब ये वाले जो फॉर्मूले हैं ना आपके, ये सभी क्लासेस में काम आते हैं।
अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे सर्कल से रिलेटेड एरिया। फर्स्ट यहाँ पे पढ़ेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में, एरिया ऑफ सेक्टर। सेकंड हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। और थर्ड हम डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, इनके बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता ये करना है कि सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है और आर्क क्या है, हमें इनको पता करना पड़ेगा। हिंदी में क्या बोलेंगे सेक्टर को? त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे इसे? त्रिज्याखंड। सेगमेंट को क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। क्या बोलेंगे इसको? वृत्तखंड। और आर्क को क्या बोलेंगे हम? चाप। ठीक है, अब देखो होते क्या है, ये हमने एक सर्कल लगा लिया, ये हमने इसका सेंटर है, यहां से ये पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होगा ये कहलाएगा आपका सेक्टर। क्लियर? बराबर है सेक्टर। और ये यहां से लेके यहां तक की जो ये वाली लेंथ है ये कहलाएगी आर्क। ठीक है, आर्क। और जब ऐसा कोई पोर्शन आ जाए, कोई कॉर्ड है वो इसको मिला रही है और ये वाला ऐसा पोर्शन आ जाए, उसे बोलेंगे हम सेगमेंट। चलिए तीनों में डिफरेंस क्या होता है? सेक्टर जो रेडियस से घिरा हुआ एरिया मिलेगा, सेगमेंट जो कॉर्ड के बीच में रहेगा, मतलब कॉर्ड से ऊपर का जो पोर्शन बच गया। अब देखो दो हिस्से दिख रहे हैं ना हमें, एक बड़ा एक छोटा, तो जो छोटा है उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। सेक्टर है तो सेक्टर, सेगमेंट है तो सेगमेंट। ठीक है, और ये वाला बड़ा बच गया वो क्या होगा? फिर मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला कौन सा है? माइनर, माइनर सेगमेंट है। इसका मतलब माइनर को बोलते हैं लघु, लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो कौन सा ये? लघु वृत्तखंड। ठीक है, और जो बड़े वाले बच गया ये आ जाएगा मेजर, मेजर सेगमेंट। ठीक है, बैठ गया चीज। अभी मान लो हमें बड़े वाले का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे? पूरे सर्कल में से छोटे वाले को हटा देंगे हम। तो जब भी मेजर का एरिया निकालोगे तो क्या करोगे? पाई आर स्क्वायर में से माइनर का जो एरिया है ना, एम में मतलब माइनर का जो एरिया है उसको माइनस कर देंगे हम। ठीक है, सेक्टर में देखो ये वाला तो माइनर आपका सेक्टर, ये वाला एम एस लिख रहा हूं मैं इसको माइनर सेक्टर के लिए। ठीक है, मतलब लघु त्रिज्याखंड है ये। इसके अलावा जो बच गया वो बाहर वाला रहेगा, और ये वाला रहेगा ये आपका थीटा रहेगा। तो बाहर का एंगल कितना आएगा? 360 माइनस थीटा। क्यों? कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 का। ठीक है, यदि मेजर बोल देना, मेजर सेक्टर का निकालो, तो क्या करोगे? इस एंगल को 360 में से माइनस कर देना। क्लियर? अब इसके फॉर्मूले लिख देता हूं मैं। एरिया ऑफ सेक्टर रहेगा आपका थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर की लेंथ रहेगी आपकी थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। ये तीनों फॉर्मूले आपके किसके लिए हैं? माइनर के लिए। ठीक है, इन दोनों में, सेक्टर में और आर्क में, इनमें यदि मेजर निकालना है तो क्या करोगे? 360 माइनस थीटा कर देना, बस आ जाएगा आपका। क्लियर है चीज भाई? अभी क्लियर? अब कभी भी ऐसी शेप बनती दिख जाए ऐसे वाली, तो इसका मतलब एरिया सेक्टर का लगेगा। क्लियर है? जैसे मैंने कह दिया घड़ी की सुई है, 10 मिनट में बताओ कितना एरिया कवर करती है। ठीक है, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसका जो घड़ी आपकी ये बना ली, ये घड़ी थी, ये सुई है, 10 मिनट में मान लो यहाँ आती है, तो कुछ ना कुछ एंगल बना होगा उसके अंदर। तो शेप तो सेक्टर की बन रही है, इसका एरिया किसका निकालना पड़ेगा? सेक्टर का। रेडियस दे दी इसने 14 सेंटीमीटर की सुई है, तो रेडियस मिल गई हमें, जो उसकी लेंथ होगी। सेम पेंडुलम कोई मूव करता है तो वो भी क्या होता है? इसकी रेडियस का काम करती है। अब ये एंगल निकालना जरूरी है। अभी बताओ घड़ी की सुई है तो पूरा एंगल कितना बनाते हो? 60 मिनट के अंदर। तो इसका मतलब 60 मिनट में कितना बन रहा होगा एंगल? 360 का बनता होगा। 1 मिनट में कितना बनता मिलेगा? फिर 360 को 60 से डिवाइड कर दो तो 6 डिग्री का बनता मिलेगा। बट उसने बोला 10 मिनट में चाहिए मुझे, तो 10 मिनट में कितना बनेगा? 6 गुना 10, तो इसका ना 60 डिग्री। तो इसका ये एंगल मिल चुका हमें 60 डिग्री है। क्लियर है? आगे सब कुछ मिल गया हमें, रख दो सेक्टर के अंदर। थीटा की जगह क्या रखोगे? 60 डिवाइड बाय कितना करोगे? 360 इंटू में 2 इंटू में मतलब पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। ये कंप्लीट कर देना, आपका एरिया आ जाएगा।
क्लियर है। कार के वाइपर होते हैं, वो भी तो ऐसे चलते हैं ना, मान लो यहाँ से इस टाइप से तो रहते हैं वो ऐसे करके, तो ये भी किसका एरिया निकलेगा, सेक्टर का। ठीक है, क्लियर चीज अभी। तो जब भी ऐसी से बनती दिखे, इसका नाम वो सेक्टर का एरिया है। कोई लाइट का सोर्स है, ये वो लाइट फैलाएगा, वो भी इसी पोर्शन में फैलाता है, ऐसे ही फैलाता है वो भी। ठीक है, तो वो भी क्या रहेगा, सेक्टर का एरिया। क्लियर है, कब सेक्टर का रहेगा। सेगमेंट के लिए आपको या तो स्पेशल बोला मिलेगा, या कोई सर्कल का डिजाइन दे देंगे, यहाँ से ऐसी लाइनें लगा देंगे, तो समझ जाना क्या है, ये सेगमेंट है। कितने सेगमेंट दिख रहे हैं, 5। ठीक है, पांचों ने मिलकर कितने एंगल बनाया टोटल, यदि इसको मिलाओ भी गए, मतलब यहाँ पे लगाना, में इसके पॉइंट के ऊपर लगाना है, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बन गए 5 पार्ट। पांचों ने मिलकर कितना एंगल बनाया, 360। एक के हिस्से कितने आया, 5 7 35, 5 2 10, 72 डिग्री। एंगल कितना रहेगा, 72 रहेगा। क्लियर है। एक सेक्टर का निकाल, एक सेगमेंट का निकाल लेना, 5 से मल्टीप्लाई कर देना, कंप्लीट आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक ये चीजें। तो ये आपका किससे रिलेटेड थी, आर्क लेंथ वगैरह, सेक्टर वगैरह, सेगमेंट वगैरह, ये मैटर इसका था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के अंदर प्रोबेबिलिटी के कुछ, किसके लिए, प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी मतलब हिंदी क्या बोलेंगे, प्रायिकता। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, प्रायिकता। देखो इसके देखिए, प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ने क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, 9 10th के लेवल के बता रहे हैं हम कैसे क्या करोगे। पहली चीज में क्या फार्मूला पढ़ोगे आप, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई, ई मतलब इवेंट, इसका फार्मूला रहेगा एफ सी बाय में टी सी, मतलब फेवरेबल केस बाय में टोटल केस। ठीक है, फेवरेबल केस बाय में टोटल, हिंदी में बोलेंगे इसको अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं, फेवरेबल एंड टोटल। फेवरेबल का मतलब है जो उसके फेवर में हो। फेवरेबल क्या होता है, जो उसके फेवर में हो, तो क्या होगा, वो फेवरेबल केस रहेगा। क्या रहेगा वो, फेवरेबल जो उसके फेवर में था। ठीक है, वो फेवरेबल केस, जो टोटल है वो क्या रहेंगे, टोटल। मतलब जैसे एक डाइस को थ्रो कर दिया मैंने, नंबर कहां तक आएंगे, 6 तक आएंगे, तो 6 तो हो जाएगा टोटल केस। मैंने कहा था इवन नंबर चाहिए, तो इवन के फेवर में कितनी है, 2 4 6, ये क्या उसके इवन के फेवर में है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे एक डाइस को थ्रो किया मैंने, डाइस को 1 2 3 4 5 एंड 6, ये केस होंगे, वहां से ये तो टोटल केस हो जाएंगे। तो फेवरेबल क्या आएंगे, यहाँ पे इवन के लिए बोला है तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, तो टोटल तो आपके 6 बने, फेवर में कितने आए, सिर्फ 3 आए हैं। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालनी हो इवन नंबर की, तो क्या रहेगा, 3/6 रहेगा। तो क्या आएगा आंसर, 1/2। इवन मतलब सम संख्या। क्लियर है, तो इसके लिए आपको पहले नंबर सिस्टम का पता होना चाहिए। ठीक है, इवन कौन सा है, ओड कौन सा है, ये चीजें। क्लियर है, इस तरह से बोल देता हूं प्राइम नंबर की बताओ, तो प्राइम नंबर कौन कौन सा होता, 2 3 और 5, तो वो भी 3 होते, तो 3/, रहेगा। क्लियर, कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। अब इसी के अंदर डाइस को थ्रो करोगे तो एक बार 6 केस आएंगे। यदि डाइस को तुम 2 बार थ्रो करोगे 2 टाइम्स, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना, कितने आएंगे, 36 केस, ना कि 12। क्लियर है, क्लियर। 36 कैसे आएंगे, नहीं पता, देखो कैसे आते हैं। मान लो 1 2 3 4 5 6 पहले आएगा, मान लो पहले पे 1 आया, तो नेक्स्ट टाइम भी क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। इसका पहले के साथ भी 6 केस आ सकते हैं। इसी टाइप से पहले मान लो 2 आया, तो उसके साथ फिर 6 आएंगे। मतलब देखो, यदि पहले पे 1 आया है तो दूसरी बार 1 आ सकता है, पहले 1 था तो दूसरी बार 2 आ सकता था, 3 आ सकता था, इस टाइप से 6 आएंगे। यदि पहले बार में 2 आया है तो दूसरी बार में 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, यह चल सकता था। यदि पहले बार में 3 आया है तो इसी टाइप से 3 के साथ 6 केस, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 36 केस हो जाएंगे। क्लियर है। यदि आपके पास आता है डाइस को 3 बार थ्रो करते हो 3 टाइम्स, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 कर देना, 216 केस रहेंगे। ठीक है, सेम आपका कॉइन के लिए, कॉइन को एक बार थ्रो करोगे 1 टाइम्स, तो केस आएंगे सिर्फ 2,
हेड या टेल। ठीक है, यदि कॉइन को ही हम थ्रो करें 2 टाइम्स तो केस आएंगे 4। तो इसका मतलब या तो दोनों हेड आ सकते हैं, या हेड के साथ टेल आ सकता है, या टेल के साथ हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकती है। चलिए यहाँ तक की चीजें भी 3 बार थ्रो कर तो कितने आएंगे अभी, तो आएंगे केस 8। इसका 2 की पावर में बढ़ती जा रही है ना, और वो किसकी पावर में बढ़ रहा था, 6 की पावर में। तो इसका डाइस के लिए जब भी n टाइम्स थ्रो करोगे तो 6 की पावर n रहेगा टोटल केस, और जब कॉइन को करोगे तो 2 की पावर n रहेगा। चलिए टोटल केस कैसे निकालते हैं इसके, अभी जिसमें कह दिया कॉइन को 10 बार थ्रो किया है, टोटल केस कितने बनेंगे 2 की पावर 10। ठीक है, जिसके डाइस को 3 बार थ्रो किया है तो 6 की पावर 3। चलिए चीज अभी तो इस टाइप से क्या हम इसके टोटल केस निकालते हैं। एक प्रोबेबिलिटी का एक छोटा टॉपिक और है कार्ड बड़ा। ठीक है, कई बार क्या आता है कार्ड के क्वेश्चन आते हैं, वो देखो कैसे करेंगे हम। यहां तक कोई डाउट है बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम? अब हम इसी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, जो पोर्शन हमारा इसके अंदर क्या है, एक सर्कल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं पहले फर्स्ट प्रोबेबिलिटी के अंदर पहली चीज जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसके बाद कोई नहीं कार्ड भी लिखवा देंगे। पहले क्या है, मान ली प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इज नॉट नेगेटिव। इसका मतलब ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है वो लाई करेगी 0 और 1 के बीच में। किसके बीच में लाई करेगी वो, 0 और 1 के बीच में। मतलब 0 के बराबर या बड़ी हो सकती है, 1 के बराबर या 1 से छोटी हो सकती है, बट 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। क्लियर चीज अभी? यदि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है तो वो होगी इम्पॉसिबल इवेंट। कौन सी रहेगी, इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल ही नहीं है। जिसमें मैंने कह दिया डाइस को थ्रो किया एक बार, ठीक है, और मुझे चाहिए 7, मिलेगा? नहीं मिलेगा वो तो इसका क्या वो पॉसिबल ही नहीं है, तो कैसी इवेंट होगी फिर वो, इम्पॉसिबल, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी फिर, 0 रहेगी। क्लियर है? फिर 1, यदि वो इवेंट श्योर है, श्योर इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1 रहेगी, पक्का है तो। ठीक है, जिसमें मैंने कहा 6 या 6 से छोटे कंप्लीट है, बसा रहे ही हो तो क्या आ जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट चीज, जो प्रोबेबिलिटी इवेंट की होने की प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होने की, ये कॉम्प्लीमेंट भी लगा सकते हो, ऊपर नोट का ऐसे भी निशान लगा सकते हो। ठीक है, मतलब नहीं होने की, इन दोनों का सम कितना रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की दोनों का सम कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जैसे मैंने इसी एग्जांपल को कर देते हैं। इवन का बोला मैंने, इवन का कितना आया था, 1/2 आया। नॉट इवन भी कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। इवन 3 थे तो नॉट इवन भी कितने, इसके पास 3 ही है, फिर तो 1/2 प्लस 1/2 क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर चीज अभी? बताओ क्लियर है सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर? तो ये रहेगा आपकी प्रॉपर्टी रहेंगी कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, अब आते हैं हम कार्ड के बारे में। किस पे रहेंगे अब, कार्ड के बारे में। ठीक है, मतलब पत्ते के बारे में, ताश वगैरह। टोटल कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, सबसे पहले 52। जो टोटल पत्ते रहेंगे वो क्या रहेंगे, 52, कि इसके अंदर जोकर वगैरह को काउंट नहीं किया जाता। कई कहते हैं ना सर जी ताश में तो क्या होता है, जोकर भी आते हैं, बट उनको काउंट नहीं करते हम। ठीक है, अब ये जो 52 कार्ड हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं कलर के अकॉर्डिंग। कलर में कितने हो गए, 2 पार्ट, एक तो रेड कार्ड होंगे और एक क्या रहेगा, ब्लैक कार्ड। रेड कार्ड आपके 26 रहेंगे, ब्लैक कार्ड भी आपके कितने रहेंगे, 26 रहेंगे। रेड मतलब लाल पत्ते, ब्लैक मतलब काले पत्ते। ठीक है, या काले ताश भी बोल सकते हैं हम। चलिए यहां तक ये चीज अभी। रेड वाला फिर 2 में डिवाइड हो जाता है, 13-13 बन जाते हैं। कितने बन जाएंगे ये, 13-13, और ब्लैक वाला भी 13-13 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, रेड जब 13 में होगा, एक तो रहेगा आपके पास यहाँ पे हार्ट और एक रहेगा डायमंड। ठीक है, हार्ट और डायमंड। डायमंड मतलब आपका क्या रहेगा, ईंट बोल लेंगे, और हार्ट मतलब आपका पान बोल लेंगे। क्लियर दोनों में डिफरेंस?
हार्ट वाला क्या रहेगा आपका, पान का पत्ता रहेगा, और इसको क्या बोलेंगे, ईंट का पत्ता। क्लियर दोनों। इसमें देखो ब्लैक वाले में 13 डिवाइड हुए, इसमें क्या रहेगा आपका, एक तो स्पैड रहेगा, SPAD स्पैड रहेगा, और एक क्लब रहेगा। ठीक है, स्पैड और क्लब रहेगा। स्पैड को बोलेंगे हम हुकुम, क्या बोलेंगे, हुकुम, और क्लब को बोलेंगे चिड़ी। ठीक है, हुकुम और चिड़ी, ये रहेगा हमारे पास, याद करिएगा हमारे पास हुकुम और चिड़ी वगैरह। फिर आते हैं फेस कार्ड, FC मतलब फेस कार्ड मतलब चित्र पत्ते, जिसको तस्वीर वाला पत्ता ही बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको साथ में, तस्वीर वाला पत्ता, जिसपे तस्वीर बनी हो। तो 10 तक तो काउंटिंग होती है, जो आगे के 3 बचे हैं ना सारे, वो सारे क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, इसमें से भी रेड फेस कार्ड आ जाए तो आराम से बता सकते हो 6 रेड हैं, और 6 क्या होंगे फिर, ब्लैक फेस कार्ड रहेंगे। क्लियर है अंदर ये चीज। अब कोई सोचते हैं सर जी इनकी शेप कैसी होती है, हार्ट वगैरह की इसकी। ठीक है, तो ये शेप में यहाँ दिखाते हैं भाई, चारों की फेस शेप का आपका रहेगा पान का, जो दिल शेप से रहती है ना, वो पान रहेगा। ठीक है, जो इस टाइप की शेप मिलेगी आपको, वो ईंट रहेगी। ठीक है, और जो आपका उल्टा टाइप में बनेगा और ऐसे रहेगा, ये आपका हुक्म रहेगा, जिसको स्पैड बोलते हैं हम। ठीक है, और जो इस टाइप से रहेगा, ये आपका चिड़ी का पत्ता रहेगा, जिसको हम क्लब बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, हमारा हार्ट, ये हमारा क्या है, डायमंड। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, स्पैड, और ये हमारा क्या रहेगा, चिड़ी। चिड़ी मतलब क्लब। ठीक है, करिए चारों सेप। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये सारा मैटर आपका किसके बारे में था, प्रोबेबिलिटी के बारे में। क्लियर है। अब कुछ बेसिक और चीजें आपकी सर्कल के बारे में, जिसमें हम टेंजेंट का डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके लिए अब टेंजेंट का सर्कल बना लिया हमने, ये हमारे कोई बाहर पॉइंट है। टेंजेंट होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाए। क्या करे, जो सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर टच करके जाए, वो क्या होती है, हमारी टेंजेंट होती है। ठीक है, क्लियर चीज। अभी टेंजेंट क्या करेगी भाई, एक पॉइंट पे टच। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, स्पर्श रेखा। ठीक है, क्या रहेगी वो, स्पर्श रेखा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, टेंजेंट। ठीक है, जब कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करके जाए, तो उसे बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे उसको छेदक रेखा, छेदक, और इंग्लिश में बोलेंगे उसके सीकेंट। ठीक है, सीकेंट। चलिए दोनों में डिफरेंस। अब देखना में सर्कल पे कितनी टेंजेंट आ सकती है। देखो एक टेंजेंट मान लो ये ड्रॉ कर दी मैंने, एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दी, दोनों आपस में पैरेलल है ना। क्या और कोई ऐसी टेंजेंट होगी जो पैरेलल बनेगी, नहीं बन सकती और तो इसका मतलब जो पैरेलल टेंजेंट होती है वो कितनी रहती है, हमेशा 2 रहती है। ठीक है, पैरेलल टेंजेंट कितनी बनेगी, 2 रहेगी। क्लियर। यदि सर्कल के अंदर मैंने कोई पॉइंट लिया था, वहां से कोई लाइन जाएगी तो वो तो 2 पॉइंट पे कट कर जाएगी उसके, तो इसका सर्कल के अंदर यदि कोई पॉइंट है, वहां से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती। तो क्या होगा, यदि इनसाइड पॉइंट है ना, इनसाइड, तो वहां से नो टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट नहीं जाएगी। ठीक है, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कोई पॉइंट, मान लो एक पॉइंट था ये, यहां से कितनी गई है, एक ही गई है ना, तो एट बाउंड्री रहेगा तो कितनी जाएगी टेंजेंट, 1 जाएगी सिर्फ। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सर्कल से करते हैं हम। यहां है, यदि यहां से इसको ड्रॉ कर रहे हैं, देखो मतलब यहां पे कट कर गया, बट कट नहीं करेगी वो। ठीक है, टच करके जाएगी सिर्फ। एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। कितनी हो सकती हैं, 2 टेंजेंट एक पॉइंट से, फ्रॉम 1 पॉइंट। 1 से कितनी हो सकती है, सिर्फ 2 हो सकती है। और पैरेलल भी कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। पैरेलल का मतलब समांतर। ठीक है, इनसाइड मतलब अंदर यदि कोई पॉइंट है तो। ठीक है, एट बाउंड्री मतलब उसके जो सतह है ना ऊपर, उसके ऊपर है कोई पॉइंट, एक पॉइंट बाहर दे रखा है, वहां से कितनी जा सकती है, 2 जा सकती है। क्लियर है यहां तक ये चीज। अभी तीसरी चीज, जो ये टेंजेंट जा रही है एक ही पॉइंट से, इन दोनों की लेंथ इक्वल होती है। क्या रहेगी इनकी लेंथ, इक्वल रहेगी। मान लो ये पॉइंट पी लेता हूं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इसका मतलब पी ए किसके इक्वल है, पी बी के इक्वल होगी। क्लियर। तीसरी चीज, जो ये सेंटर के ऊपर एंगल यहां बन रहा है और ये एंगल है, मैं इसको ओ देता हूं, इसका मतलब एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ए पी बी, ये वाला
दोनों का सम 180 डिग्री रहेगा। इसके एक दूसरे क्या होते हैं, सुप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, सुप्लीमेंट्री हिंदी में क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में हम, पूरक कोण। चलिए दोनों में। तीसरी चीज, जो ये रेडियस के साथ एंगल बनाएगी वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगी। जो टेंजेंट होती है ना, मान ले एपी हमारी क्या थी, टेंजेंट थी, वो क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी रेडियस ओ ए के साथ। वो हमेशा क्या दिखाती है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर है। अब दूसरी चीज, यदि एक सर्कल था हमारा, एक कोई सेंटर है, यदि यहां से मैं कोई कोड बना देता हूं, यदि यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो बराबर हिस्सों में काटेगा। यदि ये 4 है तो ये भी क्या रहेगा, 4 रहेगा। क्लियर है। क्लियर चीज। अभी यदि आपके पास सर्कल है, ये दो कोड थी अलग अलग, लेंथ सेम है, तो यदि सेंटर के ऊपर इनका एंगल निकाल लेंगे ना हम सेंटर के ऊपर, तो एंगल ये सेम बनाएंगे। यदि इसने 30 डिग्री बनाया तो ये भी 30 ही बनाएगी। ठीक है, यदि कोड इक्वल है तो उसके द्वारा जो एंगल बनता है ना सेंटर के ऊपर, वो क्या बनता है, सेम बनता है। बराबर क्या चीज। अभी तीसरी चीज, सर्कल के अंदर मान लीजिए हेमिस्फीयर होगा डायमीटर से, इसके अंदर ये एंगल बना लो चाहे ये एंगल बना लो, कितने भी बना लो, हेमिस्फीयर का एंगल हमेशा 90 का रहता ही है। ठीक है, क्या रहेगा, 90 का। क्लियर चीज। अभी भी नेक्स्ट चीज 90 वाला क्लियर। यदि ये सर्कल है और ये आपका सेंटर है, ठीक है, और ये बाहर है, देखो इसी ने बनाया है ना, ये इसी आर्क ने बनाया है, सेंटर में बना दिया और बाहर बना दिया। जो सेंटर पे बनेगा ना, बाहर वाले का डबल होता है। यदि बाहर हमारा मान ले 30 डिग्री का था, तो सेंटर पे कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। क्योंकि कई बार इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ना, उसके लिए हम ये बता रहे हैं चीजें। क्लियर है। 10th के लिए नहीं है काम के, आगे हमारे काम आएंगे। यहाँ तक क्लियर है चीज। अभी तो एक इसके बारे में था, हिस्ट्री आपकी टेंजेंट वगैरह के बारे में। तो आपके क्या है, 10th के अकॉर्डिंग ये 10 चैप्टर आपका कंप्लीट, ये प्रोबेबिलिटी आपका चैप्टर कंप्लीट, और ये आपके क्या है, एरिया रिलेटेड टू जितने भी थे सर्कल वाला वो कंप्लीट हमारा है। और जो शेप डिस्कस की थी उसमें एरिया एंड वॉल्यूम, वो भी हमारा कंप्लीट था। ठीक है, तो आज के पार्ट में क्या हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट होगी कुछ चीजें वो अगले नेक्स्ट पार्ट में हम इसको डालेंगे। ठीक है।